क्लास 6 एक्सरसाइज 5D। इसमें कहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटना है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें लिखा है कि x अचर राशि है। हम लोग जानते हैं कि x जो है वो हम लोग चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कथन जो होगा वो हो जाएगा असत्य, क्योंकि x अचर राशि है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर अचर राशि है, तो आपके लेवल पर ये मानी जाती है एक चर राशि, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। चर राशि उसे बोलते हैं जिसमें अपने अंदर कई वैल्यू को समाहित करने की क्षमता होती है। यानी x बराबर 2 भी हो सकता है, x बराबर 5 भी हो सकता है, तो x इसलिए चर है। जैसे कि आपका लिखा है 5 लिखा है, तो 5 में फिक्स वैल्यू होती है कि 5 ही होंगे वो, लेकिन x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, बदल सकती है। इसी को वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। तो इसमें लिखा है कि अचर है, अचर यानी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, एक चर राशि है, तो ये असत कथन हो गया। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, 5 एक अचर राशि है। अचर माने कांस्टेंट, जो बदलेगा। तो हम लोग जानते हैं ये बात सत्य है, ये है सत्य, क्योंकि 5 आपको मालूम है, किसी से भी पूछ लो कि 5 कितना होता है, और सामने दिख भी रहा 5 को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई छिपी हुई चीज नहीं है। छिपी हुई में कुछ वैल्यू आ सकती है, जैसे x छिपा हुआ होता है, इसमें x2 भी आ सकता है, x4 भी आ सकता है, वो होता है चर। यहाँ पर 5 अचर है, यानी कांस्टेंट है, यानी फिक्स वैल्यू है, बदलेगी नहीं। सभी लोग जानते हैं कि 5 कितना होता है, जिसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, बदलाव इसमें नहीं होगा। अब पहले का थर्ड कि x प्लस 5, अभी जो x और 5 की बात कर रहे थे, तो दोनों इकट्ठा इन्होंने कर दिए और प्लस कर दिया इनका। एक अचर राशि है, ये बात सही है नहीं? अभी हम ऊपर देके आ रहे हैं कि 5 तो अचर है, सही बात है, लेकिन x जो है वो अचर नहीं होती है, ये असत्य है। तो 5 में जब हमको जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, यानी x में 5 जोड़ रहा है यहाँ पर, तो वो अचर नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बदलेगा x के हिसाब से बदलेगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी, 5 और 1, 1 और 5 6। अगर x की वैल्यू माना 2 है तो 2 में 5 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर बदलेगी, क्योंकि x तो चर होता ही है, तो x बदलेगा तो ये पूरी वैल्यू यानी x प्लस 5 भी बदलेगी। x यहाँ आप 3 रखोगे तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बदलते रहोगे तो ये पूरी वैल्यू बदलती रहेगी, और जो बदलने वाली वैल्यू होती है वो अचर अचर नहीं होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती, वो चर होती है। तो ये कथन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी फाल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ वाला पार्ट है, x की पावर 5, एक लिखा है इन्होंने अचर अचर राशि है, अचर राशि है, तो ये सत्य है या असत्य है? तो x के बारे में तो पता है, x के बारे में क्या बता आपको कि x एक चर राशि है, x एक चर राशि है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है कि अचर है क्योंकि इसकी पावर 5 हो गई है। तो x के बाद 5 का मतलब समझते हो क्या होता है? x की पावर 5 का मतलब है कि x को x में ही 5 बार आपस में गुणा कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1 2 3 4 और ये 5। जब ये बदल रहा है, जब इसकी वैल्यू एक 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 होगी, तो एक को हम जब 5 बार गुणा करेंगे तो आपको एक ही आएगा। जो x यहाँ पर 2 2 रख दिया जाएगा, 5 बार जब 2 का गुणा आपस में करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसकी वैल्यू 32 हो जाएगी। देख रहे हैं ये वैल्यू जो होगी x की पावर 5 की ही है, लेकिन ये तब है जब x की वैल्यू कितनी थी, 1 है। जब x की वैल्यू हमने 2 दे दी
जब x यहाँ 2 रख दिया तो यही वैल्यू हो गई, कितनी 32 हो गई। तो ये बदल रही है x की पावर 5 या नहीं बदल रही है। x की पावर 5 पहले 1 आ गया, जब x की जगह पर हमने 1 रखा, जब x यहाँ पर हमने 2 रख दिया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 32 हो गई। तो x की पावर 5 क्या बदलने वाली राशि है या ना बदलने वाली राशि है। तो देख रहे हैं बदलने वाली राशि है, पहले 1 था, अब ये 32 होगा। अगर x बराबर 3 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू होगी। तो x की पावर 5 अचर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बदलने वाली, एक जैसी रहने वाली नहीं, बदलने वाली है। तो इन्होंने कहा था अचर है, ये कथन जो है वो असत्य हो जाएगा, असत्य कथन हो गया ये फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट यानी चारों पार्ट हो गए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसे नोट कर रहे हैं।